हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जीएसटी के ई वे बिल पर अगर कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है तो क्या उस केस में भी आपको पेनल्टी को पे करना होगा, और वो पेनल्टी अगर पे करनी होगी तो वो कितनी होगी, और क्या ये आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको इस बात का जवाब मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एक बिजनेसमैन होते हैं और उनका जो माल से भरा हुआ ट्रक होता है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि जो जीएसटी ऑफिसर होते हैं उनके डिवाइस पर जो ई वे बिल होता है वो 10 लाख रुपए का शो कर रहा होता है, लेकिन जो एक्चुअल में इनवॉइस होती है वो 1 लाख रुपए की होती है। मीन्स ये कि जब अकाउंट्स टीम ई वे बिल जनरेट करती है तो उनसे 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा लग जाती है, जिसकी वजह से ये क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है। उनका इनवॉइस 1 लाख रुपए का होता है जो सही है, और जो उनका ई वे बिल होता है वो 10 लाख रुपए का होता है, जो कि 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा लगने की वजह से क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से वो गलत हो जाता है। जीएसटी ऑफिसर के जो सिस्टम में डायरेक्ट जो उनके पास डिवाइस होती है उसमें आपका डायरेक्ट ई वे बिल रिपोर्ट करता है। जब जीएसटी ऑफिसर ने देखा कि ई वे बिल और इनवॉइस में डिफरेंसेस हैं तो उन्होंने उनका ट्रक पकड़ लिया, उनका माल पकड़ा गया और उन्होंने देखा कि ये मिसमैच है। तो इस पर अब लॉ क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, इस पर लॉ ये कहता है कि सेक्शन 68 ये कहता है कि जब भी आपका माल मूवमेंट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस केस में आपके पास जीएसटी का इनवॉइस भी होना चाहिए और जीएसटी का ई वे बिल भी होना चाहिए। दोनों होना बहुत मैंडेटरी हैं, लेकिन उनके पास दोनों तो थे लेकिन दोनों की वैल्यूज़ में डिफरेंसेस था, क्योंकि ज़ीरो लगने की वजह से उनकी क्लैरिकल मिस्टेक हो गई थी। लेकिन रूल 138 ये कहता है कि अगर आपके कोई भी मिसमैच पकड़ा जाता है, कि इनवॉइस और आपके ई वे बिल में कोई भी मिसमैच पकड़ा जाता है, तो आपको 200% जो है वो पेनल्टी पे करनी होती है टोटल टैक्स अमाउंट के ऊपर। लेकिन ये एक फ्रॉड का केस नहीं था, ये एक क्लैरिकल मिस्टेक थी, ये एक क्लैरिकल मिस्टेक का केस था। तो इस केस में लॉ क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, इस केस में सीबीआईसी का एक सर्कुलर है जिसमें ये कहा गया है कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये एक क्लैरिकल मिस्टेक है, एक छोटी सी मिस्टेक है। इसमें जो पेनल्टीज़ हैं वो ह्यूज पेनल्टीज़ नहीं लगनी चाहिए। इसमें जो पेनल्टीज़ हैं वो बहुत ही नॉमिनल होती है, यानी कि आपको सिर्फ 1,000 रुपये की पेनल्टी जो है वो पे करनी होगी, क्योंकि ये एक क्लैरिकल मिस्टेक है। तो इस तरह से अगर आपके भी ई वे बिल पर और इनवॉइस पर कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है और वो जीएसटी ऑफिसर के थ्रू पकड़ी जाती है तो आपको ह्यूज पेनल्टीज़ नहीं लगेंगी, आपको एक नॉमिनल 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। अब फ्रेंड्स, इस कहानी से सबक क्या मिलता है? इस कहानी से सबक ये मिलता है कि अगर आप कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो भी आपको जीएसटी ऑफिसर के राडर पर ला सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ एक यही सजेशंस देना चाहूँगी कि जब भी आप जीएसटी की इनवॉइस बनाएं और ई वे बिल बनाएं तो उस टाइम पर आपको अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से करना है, क्लैरिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि जीएसटी कोई मजाक नहीं है। 1 ज़ीरो से ही फिगर बढ़ने की वजह से मिसमैच की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपका माल पकड़ा जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी फ्रॉड करते हैं तो आपको ह्यूज पेनल्टीज़ को पे करना होगा, और अगर आप कोई भी छोटी मिस्टेक करते हैं, क्लैरिकल मिस्टेक करते हैं, तो आपको छोटी पेनल्टीज़ को पे करना होगा। मीन्स कि दोनों केसेस में पेनल्टीज़ तो पे करनी है। तो इसीलिए जब भी आप अपनी इनवॉइस बनाएं जीएसटी की, या फिर आप जीएसटी का ई वे बिल बनाएं, तो हमेशा उस पर अपने बिल को ज़रूर चेक कर लें कि कहीं पे कुछ क्लैरिकल मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ताकि आप भी पेनल्टी से बच पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं जीएसटी से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपको डेफिनेटली टाइमली रिप्लाई करेगी। थैंक यू।